शियाओ हुओ एक नींद से जागा तो उसने खुद को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ उपकरण कक्ष में बंद पाया और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि वह दोबारा जन्म ले चुका है। अगले ही पल वह लड़की पिछले जन्म की तरह डरकर उसके पास आकर उसे कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि वह लंबे समय से क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित थी और अंधेरे व बंद जगहों से बहुत डरती थी। शियाओ हुओ ने उसे शांत किया और बाहर निकलने के लिए खिड़की तोड़ने का फैसला किया। लड़की को चिंता हुई कि ऐसा करने से उसका हाथ घायल हो सकता है, इसलिए उसने अपनी स्टॉकिंग उतार कर उसे दे दी ताकि वह उसे हाथ पर लपेट सके। शियाओ हुओ ने स्टॉकिंग को कई बार हाथ पर लपेटा और एक जोरदार घूंसे से खिड़की तोड़ दी। फिर दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया और खुशी से बताने लगा कि जिस लड़की को शियाओ हुओ लंबे समय से पसंद करता था, उसने मैदान में सबके सामने उससे प्यार का इजहार किया है। दोस्त उसे तुरंत मैदान में ले गया, जहाँ भीड़ साथ रहो के नारे लगा रही थी। लेकिन शियाओ हुओ ने बिना झिझक लड़की के हाथों में पकड़े फूल झटक कर गिरा दिए और उसका इजहार ठुकरा दिया। पिछले जन्म में उसने इसी दिन उसका इजहार स्वीकार किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह चालाक लड़की केवल अपने फायदे के लिए उसके करीब आई थी और अंत में उसी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया था। इस बार उसने साफ कहा कि वह अब किसी का चाटुकार नहीं बनेगा। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब आवाज गूंजी और महान चाटुकार प्रणाली सक्रिय हो गई, जो कह रही थी कि जितना अधिक चाटुकार बनेगा उतने अधिक इनाम मिलेंगे। यह सुनकर शियाओ हुओ चौंक गया, क्योंकि उसे पुनर्जन्म के साथ एक रहस्यमयी सिस्टम भी मिल गया था। फिर भी उसने तय किया कि वह अब किसी के पीछे भागने वाला नहीं है। उधर चालाक लड़की का नाटक असफल हो गया तो वह गुस्से में उसे दोष देने लगी, लेकिन शियाओ हुओ ने बहस करने के बजाय उसे और उसके साथियों को सबक सिखा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिस्टम ने उसे 1 लाख युआन का इनाम दे दिया और रकम सच में उसके खाते में पहुंच गई। उस रात चालाक लड़की अपने प्रेमी के पास गई और दोनों मिलकर नई योजना बनाने लगे। प्रेमी ने कहा कि शियाओ हुओ शायद सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही वापस आकर माफी मांगेगा। ये बातचीत संयोग से वहाँ से गुजरते हुए शियाओ हुओ ने सुन ली और उसने तुरंत सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, मन ही मन यह तय करते हुए कि इस जीवन में वह पिछली गलतियों का हिसाब बराबर करेगा। अगले दिन स्कूल की सुंदर लड़की कियाओ जियाई ने उसका धन्यवाद करने के लिए अपने हाथ से बना हुआ लंच बॉक्स उसे दिया। उसी समय चालाक लड़की भी कक्षा में आ गई और गुस्से में शियाओ हुओ को बेवफा कहने लगी, जबकि उसके साथियों ने कियाओ जियाई पर आरोप लगाया कि वह उनके रिश्ते में दखल दे रही है। जवाब में कियाओ जियाई ने शियाओ हुओ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि उसका इजहार तो पहले ही असफल हो चुका है और शियाओ हुओ अभी भी सिंगल है। कुछ देर बाद चालाक लड़की ने फिर से नाटक करने की कोशिश की, लेकिन शियाओ हुओ ने तुरंत सच्चाई बता दी और उसका झूठ सबके सामने उजागर हो गया। सिस्टम ने फिर से उसे 1 लाख का इनाम दिया और शियाओ हुओ हैरान रह गया कि पलटवार करने पर भी इनाम मिल रहा है। स्कूल के बाद कियाओ जियाई उसे कपड़े बदलने के लिए ले गई और दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे सहज होती गई।